डॉक्टर साहब, वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर मानसून और मिडिल ईस्ट का बहरान ना होता तो जीडीपी 4% से ऊपर चली जाती। पहले हम आईएमएफ और माजी की हुकूमतों पर सारा मलबा डालते थे, अब एक नया बहाना आ गया है। क्या माशी नाकामियों का मलबा हमेशा इसी तरह किसी और पर डालकर जान छुड़ाई जा सकती है, या असल मसला हमारी अपनी पॉलिसीज का है? देखिए, साल के शुरू में जो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से खत रखा गया था वो 4% का था, और जो अचीव किया गया है, जो बताया गया है हमें इस इकोनॉमिक सर्वे में, वो 3.7% है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो अचीवमेंट है इस नॉट दैट बैड। 4% का हद होना और 3.7 की अचीवमेंट कर लेना, इसकी आम आदमी की जुबान में ये इशारिया ये बता रहा है कि बहरानी हालत जो है उसकी तरफ से पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाली की तरफ वो चल निकली है। लेकिन बहाली जो है वो मजबूती में तब्दील होती अभी नजर नहीं आ रही। तो मईशत का पहिया जो है 7% से ग्रो कर रहा है। आप समझिए कि मईशत का पहिए की स्पीड 3.7% पे है। लेकिन देखिए, ये स्पीड जो है ये काफी नहीं है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है उसको कम कर दे, या जो बेरोजगारी की शरह है उसको कम कर दे, कोई एम्प्लॉयमेंट लेवल को बेहतर कर दे। तो पहिया ग्रो कर रहा है, पहिए की स्पीड है, लेकिन वो नाकाफी है। बिल्कुल, और वो नाकाफी और उसके असरात भी सर नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की औसतन फीकस आमदन भी वो कह रहे हैं कि बढ़कर $1901 हो गई है, लेकिन आम आदमी महंगाई में पिस रहा है, बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। तो ये कागज पर बढ़ने वाली $1901 की आमदन किसकी जेब में जा रही है? आम पाकिस्तानी को तो इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि यही हमारा हुकूमती इकोनॉमिक सर्वे साथ में ये भी कहता है कि आम आदमी की जानिब से तो फिर सर आटा, चावल, दूध, गोश्त, चीनी, हत्ता के दाल और सब्जियों के भी माहाना इस्तेमाल में कमी नजर आई है। ये यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मजबूरी महंगाई की शरह है पिछले कुछ 3.5-4 साल की, अगर उसको जमा कर लिया जाए तो वो तकरीबन 85-90% तक पहुंच जाती। और पिछले 3-4 सालों में आम पाकिस्तानी की तनख्वाह जो है अगर इफ इज लकी तो वो 30-40% शायद बढ़ी हो, वरना बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी। तो मसला यहाँ पे महंगाई की शरह का नहीं है, मसला है कुव्वत खरीद का। जब महंगाई, जो मजमूई महंगाई है 3-4 साल की, वो कोई 85-90% की हो और तनख्वाह जो है वो 30-40% से ज्यादा न बढ़ी हो, तो फिर मसला जो है वो कुव्वत खरीद कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि महंगाई की शरह में कमी आई है ये दुरुस्त होगा। आज से कोई 3.5-4 साल पहले हमने डबल डिजिट तक देखी है, 35-36% तक महंगाई की शरह गई है। तो महंगाई तो कम हो गई है, लेकिन जो कुव्वत खरीद है आम पाकिस्तानी की, उसका मैं क्या कहूँ कि वो आप समझिए कि बेड़ा गर्क हो गया। तो अब अगर महंगाई की शरह कम भी हो गई है, अगर आपकी और मेरी जेब में पैसा टका नहीं बचता, तो फिर महंगाई की शरह जो है वो आप समझिए कि थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाती। बिल्कुल, और सर साथ में बड़ी सनतों में 6.1% ग्रोथ का दावा भी किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्केट में बिजनेस बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तजाद की असल हकीकत क्या है? क्या ये ग्रोथ सिर्फ चंद मखसूस ब्रांड्स या कंपनियों तक महदूद है? क्योंकि आलमी रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि पाकिस्तान से लोग कारोबार लपेट कर सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। तो ये कागजों में कैसे मस्बत आ जाता है? देखिए, जीडीपी ग्रोथ के बारे में मैंने आपसे कहा कि इट्स नॉट दैट बैड, अच्छी भी नहीं है, लेकिन ये जरूर इशारिया दे रही है कि बुरानी कैफियत से मईशत जो है वो बाहर आ रही है, या टूवर्ड्स बहाली के जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर कमजोर रहा, 2.9 का बताया जा रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से एक्चुअली अच्छी खबर है, जो आप 6.1% कह रही हैं, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक गुड न्यूज जो है वो सामने आई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मईशत के अंदर ग्रोथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मईशत के अंदर इनफ ग्रोथ नहीं है। वो पहिए की स्पीड जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, वो जब तक 6-6.5-7% पे नहीं जाती, तो जो 15 से 20 लाख इजाफी पाकिस्तानी सालाना की बुनियाद के ऊपर जॉब मार्केट को एंटर कर रहे हैं, उनकी नौकरियां क्रिएट नहीं हो पाएंगी। तो बहरान की तरफ से बहाली की तरफ तो शायद जा रहे होंगे,
लेकिन बहाली से मजबूती की तरफ उस वक्त नहीं बढ़ पाएंगे जब तक ये जीडीपी की शरह जो है ये 6, 6.5, 7% पे नहीं पहुंच। सर, ये मकामी सरमायाकारी कैसे बढ़ेगी, किस तरह के हालात में? क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें मकामी सरमायाकारी बढ़ सकती है? जी, सरमायाकारी का प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर के मुकाबले में सरमायाकारी मजीद गिरी है। दो बड़े चैलेंजेस जो हैं सरमायाकारी के सामने जो खड़े हो जाते हैं पहाड़ बन के, वो एक तो है बिजली का रेट। अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली का टैरिफ जो है वो 11 सेंट फी यूनिट होगा और हमसाया ममालिक जो हमसे कम्पीट करते हैं, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो चीन हो, और वहाँ पे बिजली का टैरिफ जो है वो 4, 5, 6 सेंट हो, जो पाकिस्तान से तकरीबन आधा हो जाता है, उस वक्त तक सरमायाकारी को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा बड़ा पहाड़ जो खड़ा है वो टैक्सेशन का है, वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट का है। जी। वो आप समझिए कि 60-62% तक जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट चला जाता है वो दुनिया का बुलंद तरीन टैक्स रेट है। आप उसको अगर मुकाबला करना चाह रही हैं तो तुर्किया में जो भी टैक्स इस्लाहात के बाद तुर्किया की हुकूमत ने जो टैक्स रेट किया है वो 12.5% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दिया है। तो अब आप मुकाबला करेंगे 12.5% टर्की के अंदर और तकरीबन 60% पाकिस्तान के अंदर, तो आप सोचिए कि जो बैरूनी सरमायाकार है वो सरमायाकारी कहाँ करेगा। क्योंकि यही टैक्स आमदन का तकरीबन 62% पुराने कर्ज और सूद की अदायगी में चला जाता है, जबकि सर हम अपने बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर ये शरह सिर्फ 18% है। तो हम इस मकाम तक कैसे पहुंचे हैं? जी, ये मैंने ही ग्राफ कुछ देर पहले एक्स पे लगाया है। ये हम यहाँ पहुंचे कैसे? देखिए, पिछले तकरीबन 16 सालों में 2010 में अगर आप चले जाइए, और 2010 का वो साल है जब हमने 18वीं तरमीम हमारी नेशनल असेंबली ने पास कर ली। 18वीं तरमीम के बाद जो हमारा माशी ढांचा सामने आता है उसमें 5 हुकूमतें नजर आती हैं। एक वफाकी हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी इस ढांचे के अंदर सिर्फ कर्ज लेना है। 16 साल से वफाकी हुकूमत कर्ज लिए चली जा रही है और बाकी 4 हुकूमतें जो हैं वो खर्च किए चले जा रही हैं। आज से 16 साल पहले हमारा जो कौमी कर्जा था वो 10,000 अरब का था। अब वो तकरीबन कौमी कर्जा और लाइबिलिटीज मिला के कोई 100,000 अरब पे पहुंच गए हैं। तो ये इसमें एक आईनी लकूना है बहुत बड़ा। जब तक 18वीं तरमीम की जो माली शकें हैं वो इंटैक्ट रहेंगी और हमारा ढांचा जो है वो ऐसा रहेगा कि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कर्जा इकट्ठा करना है और सूबाई हुकूमतों ने सिर्फ उन कर्जाजात को खर्च करना है, तो फिर इसको जो इसकी दुरुस्ती जो है वो बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो सर, अभी जो फॉर्मूला सामने आया है कि अब सूबे देंगे वफाक को पैसे, क्या उससे थोड़ी बेहतरी आएगी? देखिए, 3 इखराजात वफाकी हुकूमत के ऐसे हैं जिसमें से एक तो BISP है, तकरीबन 850 अरब रुपए का पिछले साल बजट जो है वो मुख्तस किया गया था। अब BISP के जो फायदा उठाने वाले हैं वो सारे इस्लामाबाद से बाहर हैं, या 99% पाकिस्तान से इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं, लेकिन उनका सारा बोझ जो है वो वफाकी हुकूमत पे आ जाता है। इसी तरह जो सूद की मद में तकरीबन 8-8.5 हजार अरब मुख्तस किया जाता है, वो जो कर्जाजात लिए गए थे वो सिर्फ इस्लामाबाद पे तो नहीं खर्चे गए थे, वो पूरे पाकिस्तान पे खर्चे गए थे, लेकिन उनकी सर्विसिंग का जो बोझ है वो सारा का सारा वफाकी हुकूमत पे आ जाता है। तो ये 3 बड़े अखराजात, इसमें दिफा भी आप शामिल कर लीजिए,